हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपको ग्रुप्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि ग्रुप क्या होता है। उसके लिए मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एबलियन ग्रुप आपको प्रूव करना है तो उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। और उस पर बेस्ड मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेड प्लस क्या होता है, आपका एबलियन ग्रुप होता है। फाइनाइट ग्रुप में ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ये मैंने बताया था। ये ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट है क्योंकि इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। फिर फाइनाइट ग्रुप में मैंने बताया था जेड एन प्लस, ये आपका एबलियन ग्रुप होता है, लेकिन ये ग्रुप कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है जिसमें एडिशन मॉड्यूलो एन होता है और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिमाइंडर होते हैं। फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन ग्रुप के बारे में बताया था कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, यानी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, ये आपका ये हो गया। और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन में जो होते हैं वो रिमाइंडर्स आते हैं। जो आपके रिमाइंडर्स लाई करते हैं वो आपके 1 से लेस देन एन के बीच में लाई करते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्पेशल ग्रुप्स बताए थे, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर के बारे में बताया था। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा के बारे में बताया था मैंने। और ये प्रूफ किए थे कि कौन से एबिलियन ग्रुप हैं और कौन से नहीं है। और कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप जैसे क्यू प्लस है, क्यू डॉट है, सी प्लस है, आर प्लस है, ये सारे ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो मैं बात करूंगी एक और डिफरेंट टाइप का ग्रुप है, वो है परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप, ये जो परम्यूटेशन ग्रुप है ये इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। और सिमेट्रिक ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है ये नॉन एबेलियन होता है। और इसके जो ये डिफाइंड जो होता है परम्यूटेशन ग्रुप, यानी ये एस ग्रुप है, एस एन ग्रुप, एन ऑर्डर का ग्रुप होता है ये। और इसकी जो ये कंपोजिशन होती है ये आपकी कंपोजिशन ऑफ 2 ग्रुप्स, इस पर डिफाइंड होता है ये। तो यहाँ पर मैं परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में बात करूंगी कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है और उससे रिलेटेड मैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करूंगी। तो यहाँ पर देखिए परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, एक मैपिंग है। और ये मैपिंग अल्फा जो मैपिंग है एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और दूसरा भी एक्स नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक्स कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो मैपिंग कहां से कहां जा रही है, एक्स टू एक्स जा रही है। और ये जो है आपका क्या परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, एक फाइनाइट, और इस सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। ये सेट आपका कैसा है, फाइनाइट सेट पर डिफाइंड है एज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये जो फंक्शन है अल्फा वो कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो अल्फा कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मीनिंग हो गया कि ये 1 1 भी होना चाहिए, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट इमेजेस, प्लस ऑन टू भी होना चाहिए। हर एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो ग्रुप कैसा है, एक परम्यूटेशन ग्रुप है। परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ दीज बाइसेक्शन that forms a closed algebraic group under the operation of the function composition। तो इसकी जो आपकी कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन में ये डिफाइंड होता है ये ग्रुप। और ये एक ग्रुप है। ग्रुप क्यों है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि 2 एलिमेंट्स यदि सेट के लिए जाएं तो उनमें यदि कंपोजिशन लगाई जाती है तो वो भी जी को बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिटी यानी 1, जैसे आपका है कि ई एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी 1 की आइडेंटिटी 1, 2 की 2, 3 की 3 होगी। और इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स किसके बराबर है, इनवर्स और इसकी कंपोजिशन लिया जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये ग्रुप को एक फॉर्म करता है। अब हमें ये शो करना है कि ये ग्रुप तो फॉर्म करता है लेकिन ये आपका जो है एबिलियन ग्रुप नहीं है। तो सपोज मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और उसके थ्रू बताती हूँ कि जहां पर आपके 2 आपने क्या लिए ग्रुप्स, 2 आपने वो लिए परम्यूटेशन। सपोज मान लीजिए कि आपको जो शो करना है वो शो करना है यहाँ पर कि सपोज ये P है। मान लीजिए आपका कोई सेट है X और जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक F है और एक G एलिमेंट है। और F एलिमेंट जो है यहाँ पर इसका सपोज मान लीजिए कि ये आपका 1 2 3 और ये है आपका 2 3
1। एक एलिमेंट तो ये हो गया। दूसरा जी एलिमेंट लिया आपने और जी एलिमेंट हो गया 1 2 3 और ये हो गया 3 1 2। अब आपने बताना है कि इन दोनों का यदि इनकी कंपोजिशन ली जाए, इनका प्रोडक्ट किया जाए और जी कंपोजिशन एफ बराबर आएगा तब तो कम्यूटेटिव होल्ड होगी, और बराबर नहीं आता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो हमें शो करना है कि एफ जी इज नॉट इक्वल टू दी जी एफ। तो पहले मैं एफ जी निकालूंगी, तो एफ जी यानी दो, अब मैं परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो दो परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 2 3 1 और यहाँ पर है 1 2 3 और ये हो गया 3 1 2। अब मेरे को मालूम है कि 1 कहाँ से जा रहा है 2 पर, तो 1 गोज टू 2। अब मैं यहां पर देखूंगी तो 2 कहाँ जा रहा है, 2 गोज टू 1। तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, 1 इज टू 1, यानी 1 का रिलेशन है 1 पर। इसी तरीके से मैंने 2 का देखा तो 2 गोज टू 3। तो अब 2 3 पर जा रहा है तो 3 किस पर जा रहा है, 3 जा रहा है 2 पर, तो 3 गोज टू 2। तो ये मेरा जो हुआ 2 टू 2 हो गया मेरा यहाँ पर। अब मैं इसको देखती हूँ तो 3 गोज टू 1 और ये 1 कहाँ जा रहा है, 1 गोज टू 3, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, 3 टू 3 मिला। तो आपने देखा कि 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब मैंने जी एफ निकाला, तो जी एफ निकाला तो मैंने क्या किया, 1 2 3 और 3 1 2 ये लिया और यहाँ पे ले लिया 1 2 3, तो 2 3 1। अब यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर 1 गोज टू 3 और 3 किस पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, तो ये एलिमेंट क्या आ गया, 1 2 1 आ गया। इसी तरीके से 2 गोज टू 1 और 1 किस पर जा रहा है, 2 पर, तो 2 2 का हो गया इमेज। फिर 3 गोज टू 2, 3 गोज टू 2 और 2 किस पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो 3 टू 3 हो गया। तो चांस की बात है कि ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो एफ जी यहाँ पर जी एफ के बराबर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं कि एफ जी जी के बराबर आए। तो हम अब इसको थोड़ा सा और एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज एक एलिमेंट और यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ये जी हो गया, अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और डिफाइन कर देती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक एच एलिमेंट ले लिया, तो मैंने ले लिया एच। अब एच जो मेरा एलिमेंट है वो एच एलिमेंट कैसा है कि ये था आपका 1 2 3 1, ये था 3 1 2। अब मैंने एच एलिमेंट ले लिया 1 2 3 और ये ले लिया यहाँ पर कि ये जा रहा है आपका 2 1 और ये हो गया 3। सपोज मैंने ये लिया 2 1 3। अब मैंने यहाँ पर निकाला तो मैंने निकाला एफ एच, मैंने एफ एच निकाला। तो एफ एच निकाला तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, एफ एच निकालते ही देखिए अब मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ कि एफ एच मेरा क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एफ एच, एफ तो मेरा क्या है, एफ मेरा है 1 2 3 और ये है 2 3 1 और एच मेरा क्या था, एच यहाँ पर मेरा जो था 1 से 2 और 2 से 1 और 3 से 3। तो ये ले लिया मैंने 1 से 2 2 से 1 और ये 3 से 3। अब मैंने मिलाया तो देखिए 1 से 2 जा रहा है तो 1 to 2, अब 2 किस पर जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है, तो ठीक है, तो ये हो गया 1 to 1। अब इसके बाद आपका 2 से 3 जा रहा है और 2 से 3 और 3 से कहाँ जा रहा है, 3 जा रहा है, तो ये हो गया आपका 2 से 3। अब उसके बाद 3 से 1 जा रहा है और 3 से 1 और 1 से कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है, तो 3 to 2। तो ये मिल गया मुझे। अब उसके बाद मैंने इसका क्या निकाला, मैंने नेक्स्ट निकाला यहाँ पर एच एफ। तो एच एफ क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 1 2 3 2 1 3 और एफ मेरा क्या है यहाँ पर 1 2 3 2 3 1। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखिए 1 से जा रहा है 2 और 2 से जा रहा है 3, तो ये हो गया 1 से 3। उसके बाद ये क्या हुआ, 2 से जा रहा है 1 तो 2 लिखा और 2 से 1 और 1 से 2 2 हो गया। फिर इसके बाद ये 3 से 3 जा रहा है और 3 से 1 जा रहा है तो ये 1 हो गया। तो आपने देखा कि ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो एफ एच है वो नॉट इक्वल टू दी एच है। तो इससे एक रिजल्ट निकल कर आया कि जरूरी नहीं कि आपका ये दोनों बराबर हों, तो ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब
FH इज नॉट इक्वल टू दी HF, और आपका FG जो है वो GF के बराबर आया, तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम जनरली इसको कम्यूटेटिव प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है वो ग्रुप तो होता है लेकिन वो एबिलियन ग्रुप नहीं होता। तो परम्यूटेशन ग्रुप कैसा ग्रुप है? नॉन एबिलियन ग्रुप। तो ये कैसा ग्रुप है? नॉन एबिलियन ग्रुप। तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो इससे प्रूफ हो गया कि आपका ग्रुप कैसा है, ये नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो यहां पर आपने बता दिया कि ग्रुप तो है लेकिन ये ग्रुप कैसा है? नॉन एबिलियन ग्रुप है। अब यहां पर दूसरा जो आपको पता करना है कि ऑर्डर क्या है। तो ग्रुप का जो ऑर्डर आपको पता करना है, तो इसमें टोटल ऑर्डर ऑफ दी परम्यूटेशन ग्रुप, क्योंकि इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, तो SN मान लीजिए कि N और सिंबल्स है इसमें, तो N इसके क्या है? सिंबल्स। सिंबल्स कैसे हो गए? जैसे आपका ये था कि SN आप देंगे तो ग्रुप आएगा ये 1 2 3 N, और फिर इसके बाद जो भी एलिमेंट इसके डिफाइंड होंगे इस तरीके से। तो ये इसमें N सिंबल्स हैं 1 2 3 अप टू N, तो इसको क्या है? इसका जो ऑर्डर होगा वो N फैक्टोरियल होगा। क्या होगा? N फैक्टोरियल। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ S3 निकालें तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट हो गए वो 6 एलिमेंट्स होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 एलिमेंट्स होगा। तो इसको मैं जैसे अभी अप्रूव, तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। तो ये कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a group is known as order of the group। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? n हैं, तो उसका क्या हो गया? n फैक्टोरियल इसका ऑर्डर हो गया। अब मैं आपको S3 के बारे में बताती हूँ कि S3 का हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो S3 की हम बात करें कि राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द परम्यूटेशन ग्रुप और द सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑन द 3 एलिमेंट्स 1 2 3। हमें क्या करना है कि इसके हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो S3 के अंदर मैंने क्या माना कि मेरे एलिमेंट्स हो गए F1 F2 F3 F4 F5 और F6, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका ऑर्डर 3 फैक्टोरियल है, तो ऑर्डर ऑफ इसका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ S3 जो है मेरा 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैंने इसके 6 एलिमेंट ले लिए। अब सिंबल कितने हैं? सिंबल्स यहाँ पर जो मेरे को दिए हुए हैं वो सिंबल्स दिए हुए हैं 3, और वो 3 सिंबल्स कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो मुझसे इसको ग्रुप को फॉर्म करना है, तो मैं पहले F1 फॉर्म करूंगी। तो F1 क्या है? सबसे पहले आइडेंटिटी ग्रुप। आइडेंटिटी ग्रुप क्या होता है कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 3 है। तो पहला मिल गया। फिर मैं F2 फॉर्म करूंगी। तो F2 फॉर्म करने के लिए क्या है? 1 2 3 है, तो मैं इसको घुमा देती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ 3 2 1, ये मिल गया। फिर F3 मैंने फॉर्म किया तो ये जाएगा 1 2 3, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 1 3 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर। फिर मैंने F4 फॉर्म किया, तो F4 फॉर्म किया यहाँ पर, तो मेरा क्या आएगा कि ये देखिए ये तीनों आपका डिफरेंट हो गया कि 1 की इमेज 2 की ये सेम हो गया, यहाँ पर 3 सेम हो गया, 1 सेम कर दीजिए। तो आपने क्या किया? 1 1 सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 2 3, तो 2 की इमेज दे दीजिए 3 और 3 की इमेज दे दीजिए 2। तो ये आपका F4 हो गया। अब आपको F5 करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या किया? सारे एलिमेंट सेम लिए, फिर आपने 2 को सेम किया, फिर आपने 3 को सेम किया, फिर आपने 1 को सेम किया। अब F5 लेना है, तो 1 2 3। तो यहाँ पर आप कैसे लेंगे? आपको यहाँ ले सकते हैं 3 1 की 3 इमेज, 2 की 1 इमेज और 3 की 2 इमेज डिफरेंट ले लीजिए। फिर F6 लेंगे, तो F6 होगा आपका 1 2 3। अब यहाँ पर ले लीजिए कि 1 की तो 2 इमेज है और 2 की है 3 इमेज है और 3 की है 1 इमेज, और आपके एलिमेंट्स नहीं बनेंगे। आप कोई भी जैसे 1 की 3 इमेज ले सकते हो या 1 की 2 इमेज ले सकते हो, तो आप 2 की 1 इमेज ले सकते हो तो 2 की 3 इमेज ले सकते हो, 3 की 2 ले सकते हो, 3 की 1 ले सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका ये ग्रुप फॉर्म हुआ, ये आपके कितने एलिमेंट्स हो गए? इसमें 6 एलिमेंट्स हो गए। तो S3 के अंदर जो है एलिमेंट्स आपके कौन से हो गए? एक तो हो गया 1 2 3 1 1 1 1 2 3, ये बन गया। फिर दूसरा है
1 2 3, ये हो गया 3 2 1, और उसके बाद है ये 1 2 3 2 1 3, और उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3 1 3 2, फिर उसके बाद है आपका 1 2 3 3 1 2, और लास्ट आपका है 1 2 3 2 3 1। अब इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखें तो साइक्लिक ऑर्डर में हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये 1 की 1 इमेज है, तो इसको क्या है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 की 1 इमेज है, 2 की 2 ही है, 3 की 3 है। अब यहाँ पर देखें कि 1 की 3 इमेज है और 3 की 1 है, ठीक है, 2 आपका सेम है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। यहाँ पर देखें कि 1 की 2 इमेज है और आपकी 3 की 3 है। फिर उसके बाद इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1 तो सेम ही है, यहाँ पर हो गया 2 की 3 और 3 की 2। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कि 1 की 3 और 3 की 2। फिर उसके बाद इसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है 1 की 2 और 2 की 3 और 3 की 1, तो ये आपका साइक्लिक ऑर्डर में हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी को यदि किसी भी ग्रुप से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रुप इटसेल्फ आता है, तो ये तो आपका आइडेंटिटी ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 1 3, दूसरा हो जाएगा आपका 1 2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 3, और ये हो जाएगा आपका 1 3 2, और ये हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर देखें कि ये ट्रांसपोजिशन कहलाता है, जिसमें दो साइकिल में एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोजिशन कहलाता है। अब यहाँ पर ये इवन है, ये इवन आपका परम्यूटेशन हो गया, और ये आपका क्या है कि ऑड नंबर है, तो जहां पर ऑड लेंथ होती है वो इवन परम्यूटेशन हो जाता है, जहां इवन लेंथ होती है वो ऑड परम्यूटेशन आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका क्या है कि ऑर्डर आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, और एक मैंने एग्जांपल बताया कि आपको क्या होता है। फिर मैंने इसमें ट्रांसपोजिशन की भी बात की। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? साइकिल ऑफ लेंथ 2, यानी अभी मैंने बताया था साइकिल क्या रहा था, 1 2 1 3 इस तरह के साइकिल आ रहा था, तो जिसकी लेंथ 2 हो वो ट्रांसपोजिशन कहलाता है आपका। एवरी परम्यूटेशन कैन बी फैक्टर्स इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। सपोज मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 है, तो मैं इसकी ट्रांसपोजिशन फॉर्म में लिख सकती हूँ कि 1 के संग में मैंने 4 ले लिया, फिर 1 के संग में मैंने 3 ले लिया, फिर मैंने 1 के संग में 2 ले लिया, तो मेरी क्या है 3 ट्रांसपोजिशन हो गई। तो ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है ऑड ट्रांसपोजिशन है इसमें, तो ये ऑड परम्यूटेशन आपका कहलाएगा। ये परम्यूटेशन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑड परम्यूटेशन। तो जहां पर आपके क्या होते हैं प्रोडक्ट जो होता है ट्रांसपोजिशन का वो ऑड होता है, तो ऑड परम्यूटेशन कहलाता है, और प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशन का इवन होता है तो इवन परम्यूटेशन कहलाता है। जैसे मैंने 1 2 3 लिया, तो मेरी यहाँ पर ट्रांसपोजिशन क्या गई, 1 के संग में 3 और 1 के संग में 2, तो इवन प्रोडक्ट ऑफ इवन ट्रांसपोजिशंस तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इवन परम्यूटेशन। तो क्या हो जाएगा ये इवन परम्यूटेशन। और इसको मैं समझना चाहूँ तो मैं इस तरीके से समझ सकती हूँ कि इसमें जो इसकी लेंथ है वो इवन है तो ये ऑड परम्यूटेशन होगा, इसकी लेंथ ऑड है इसलिए इवन परम्यूटेशन होगा, ये ऑड परम्यूटेशन होगा, ये इवन परम्यूटेशन होगा। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जिसकी साइकिल ऑफ लेंथ 2 वो ट्रांसपोजिशन कहलाता है, और एवरी परम्यूटेशन कैन बी फैक्टर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन में किया जाता है। इफ इट इज डिकम्पोज इनटू एन इवन नंबर ऑफ स्वैप्स, यानी इवन नंबर ऑफ स्वैप्स आ रहे हैं तो इवन परम्यूटेशन होगा, ऑड नंबर ऑफ स्वैप्स आ रहे हैं तो ऑड परम्यूटेशन होगा। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप की, कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप को हम सब ग्रुप भी कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, और इसको इवन परम्यूटेशन भी कहते हैं, इवन परम्यूटेशन, और ये इसको डिनोट करते हैं an से। तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या होता है कि इवन एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने भी S3 का बताया था कि S3 क्या है, ये सब ग्रुप भी कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सब ग्रुप, और इसका जो ऑर्डर होता है इवन ऑल्टरनेटिव ग्रुप का वो होता है n फैक्टोरियल बाय 2। तो यदि S3 है तो ये होगा 3 फैक्टोरियल बाय 2, यानी 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो इसके ये आपके S3 के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी होता है आपका क्या है 1 2
और फिर 1 3, ये आ गया आपका, और 2 3, फिर उसके बाद आता है 1 2 3 और 1 3 2, इस तरीके से आता है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होगा उसके अंदर एलिमेंट्स इवन परम्यूटेशन, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा इवन परम्यूटेशन होता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका ऑड होगा क्योंकि इसकी लेंथ इवन है, लेंथ इवन है, लेंथ इवन है तो ऑड परम्यूटेशन होगा, और मैंने बताया था इसके अंदर इवन आता है, इसकी लेंथ ऑड है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा 1 2 3 और एक आ जाएगा 1 3 2। तो इसके 3 एलिमेंट्स होगा, तो इसको ऑल्टरनेटिव ग्रुप और सब ग्रुप्स ऑफ द परम्यूटेशन ग्रुप भी कहते हैं। अब उसके बाद यहां पर जो बात आती है, इसको ये सिमेट्रिक ग्रुप S3 आपका सिमेट्रिक ग्रुप है। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप आपको पता चल गया, ये फाइनाइट ग्रुप होता है, ये नॉन एबिलियन ग्रुप होता है आपका, ये भी आपको पता चल गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनवर्स फाइंड करना। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास है फाइंड इनवर्स, मुझे क्या करना है, फाइंड इनवर्स, मुझे इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या है कि किस फॉर्म में आपका दिया हुआ है। सपोज आपका f जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1। अब मुझे f इनवर्स फाइंड करना है, तो यहां पर फाइंड करने के लिए क्या करती हूँ, मैं इसकी जो ये नीचे की जो रो है वो तो ऊपर लिख दूंगी 2 3 1, और ऊपर की रो को मैं नीचे लिख दूंगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगी इसको, पहले 1 लिखूंगी तो 1 की इमेज 3 है, तो 2 लिखूंगी 2 की इमेज 1 है, और फिर 3 लिखूंगी 3 की इमेज 2 है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, f इनवर्स कहलाएगा। अब सपोज मान लीजिए कि मेरा इस फॉर्म में है कि f जो दिया हुआ है मेरा 1 2 3 में, मुझे f इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या होगा ये, और इसको रिवर्स में ले लेते हैं 3 2 1। तो देख लीजिए 3 की इमेज क्या आ रही है 2, और 2 की इमेज क्या आ रही है 1, और 1 की इमेज क्या आ रही है 3, तो ये आपका क्या हो गया, f इनवर्स हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है कि f, अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है, और मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स दिया हुआ है, तो 1 2 3 दिया हुआ है और संग में 2 3 दिया हुआ है। तो f इनवर्स क्या होगा कि यहाँ पर 1 2 2 3 का तो 3 2 1 हो गया आपका, लेकिन 2 3 का जब मैं इनवर्स फाइंड करूंगी तो 3 2 होगा, तो मैं ये देखूंगी 2 गोज टू 3 और 3 गोज टू 2, तो मैं इसका इनवर्स क्या होगा, वही 2 गोज टू 3 ही रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए इनवर्स को भी हम समझेंगे, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में बताया कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, मैंने यहाँ पर बताया कि आप किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब ये जो कहलाता है नोटेशन, वो 2 लाइन नोटेशन कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो डिसजॉइंट साइकिल्स। कि डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं, every permutation can be uniquely written as the product of the cycles that do not share any elements। अब मान लीजिए कि ये आपका 1 2 था और यहाँ 2 4 हो जाता, तो ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है 2 कॉमन है। तो ऐसे जो साइकिल्स आपके बनते हैं वो डिसजॉइंट्स होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट भी डिसजॉइंट्स होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो डिसजॉइंट साइकिल्स है। अब यहाँ पर साइकिल मैंने आपको बताया ही था कि क्या है, साइकिल का मतलब कि आपका क्या है, 1 गोज टू कहाँ जा रहा है, 1 गोज टू 2 2 गोज टू 3 3 गोज टू 1, तो ये आपका पता ही है क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है यहाँ पर कि मान लीजिए कि परमुटेशन 2 लाइन परमुटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया था ये आइडेंटिटी होती है आपकी, तो साइकिल नोटेशन क्या होगा, 1 ही होगा। ये आपका क्या है 120 रोटेशन, 120 डिग्री रोटेशन होता है जब 1 गोज टू 2 और 2 गोज टू 3 है। 240 रोटेशन हो गया, 2 को जंप कर दिया तो 1 गोज टू 3 3 गोज टू 2, और फिर इसके बाद आपका ये 2 गोज टू 1 हो गया। तो इसके बाद फ्लिप एक्सिस है, फ्लिप एक्सिस में क्या होता है कि एक फिक्स हो जाता है, तो 3 फिक्स हो गया, यहाँ पर 2 फिक्स हो गया, यहाँ पर 1 फिक्स हो गया, तो फ्लिप एक्सिस 3 फ्लिप एक्सिस 2 फ्लिप एक्सिस 1, तो इस तरीके से इसको आप दिखा सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, मैंने इनवर्स के बारे में बताया था कि इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, फिर मैंने अरेंज कर लिया। फिर साइकिल में होता है, तो साइकिल में हम किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं वो भी बताया कि हम किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। उसके बाद हम इनवर्स किस तरीके से उसका लिखते हैं। इनवर्स के बाद अब हमारा यहाँ पर जो आता है कि वो आता है कि सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है जी,
किसको बिलोंग कर रहा है? S5। G बिलोंग्स टू S5। S5 क्या है? यानी S5 का यदि मैं ऑर्डर देखूं तो S5 का ऑर्डर मेरा कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 120, यानी 5 इंटू 24, और ये हो जाएगा आपका 120 इसमें एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि इसी का एक एलिमेंट ले लिया G, above that order of G। तो उन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ G क्या होगा? तो यहां पर जो आपको पता करना है कि ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, पहले तो ये पता करना है। फिर उन्होंने कहा है कि इसका यदि डिसजॉइंट साइकिल इसके निकाले जाएं तो उनका एलसीएम लिया जाए तो उसका ऑर्डर ऑफ G बराबर होगा। तो डिसजॉइंट साइकिल्स कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 गोज टू 4 और 4 गोज टू 3 और 3 गोज टू 1, तो पहला तो ये हो गया। फिर 2 गोज टू 5 और 5 गोज टू 2, तो ये हो गया। तो ये आपने क्या किया? G को डिसजॉइंट साइकिल में डिवाइड कर दिया। अब आपका क्या है कि आपको ऑर्डर निकालना है, तो इसका जो ऑर्डर होगा इस G का, तो वो आया आपका यहाँ पर एलसीएम ऑफ, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो ऑर्डर ऑफ 1 4 3 कॉमा ऑर्डर ऑफ 2 5। तो इसमें आप देखिए कोई कॉमन तो है नहीं, तो डिसजॉइंट साइकिल है ये। तो एलसीएम ऑफ, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। तो ऑर्डर ऑफ G क्या आएगा? 6। अब हमें प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ G 6 है इसका, तो हम इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले G की पावर 1, तो G की पावर 1 क्या दिया हुआ है मेरा? ये दिया हुआ 1 4 2 5 3 1 4 3 और 5 2, ये दिया हुआ है यहाँ पर। यानी ये क्या है? 2 to 5 5 to 2 और 1 to 4 और 4 to 3। अब उसके बाद मैं G स्क्वायर निकालूंगी, तो G स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये क्या है? 1 to 4 2 to 5 3 to 1 4 to 3, ये टू लाइन नोटेशन है, और 5 to 2। अब इसी तरीके से 1 to 4 2 to 5 3 to 1 4 to 3 और 5 to 2। अब मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा? देखो, 1 जा रहा है 4 पर, ठीक है, और 4 जा रहा है 3 पर। तो पहले तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। तो 1 जा रहा है 4 पर और 4 जा रहा है 3 पर, तो ये कहाँ चला गया? 3। फिर 2 जा रहा है 5 पर और 5 जा रहा है 2 पर, तो 2 ही रहा ये। फिर उसके बाद क्या है? 3 जा रहा है 1 पर और 1 जा रहा है 4 पर, तो 1 किस पर जा रहा है? 4 पर, तो 3 का क्या बन गया? 4। फिर उसके बाद क्या? 4 जा रहा है 3 पर और 3 जा रहा है 1 पर, तो ये कितना बन गया? 1। फिर 5 जा रहा है 2 पर और 2 जा रहा है 5 पर, तो ये भी क्या बन गया? 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? जी क्यू। तो जी क्यू का मतलब क्या हो गया? जी स्क्वायर इंटू जी। अब जी स्क्वायर क्या है आपका? ये है 1 3 2 2 3 4 4 1 5 5, और ये क्या है आपका? 1 2 3 4 5 4 5 1 3 2, आपने निकाला। तो ये कितना आया? 1, फिर वही लिख लिया 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 3 पर जा रहा है और 3 1 पर जा रहा है, ठीक है। 2 2 पर जा रहा है, 2 5 पर जा रहा है, ठीक है। 3 4 पर जा रहा है, 4 3 पर जा रहा है, ठीक है। फिर 4 1 पर जा रहा है और 1 4 पर जा रहा है, ये भी ठीक है। फिर 5 5 पर जा रहा है, 5 2 पर जा रहा है, तो ये भी ठीक है। तो ये मिल गया। अब आपको निकालना है G4। G4 का मतलब हो गया GQ इंटू जी। तो अब निकालिए आप GQ इंटू जी, तो यहां पर रखा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 1 5 3 4 2। तो अब आपने किया वही 1 2 3 4 5 और 4 5 1 3 2। फिर किया आपने, यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5। अब ये देखिए 1 का 1 पर, 1 का 4 पर, ठीक है। 2 का 5 पर और 5 का 2 पर, ठीक है। 3 का 3 पर, 3 का 1 पर, फिर 4 का 4 पर और 4 का 3 पर, तो ये भी ठीक है। फिर 5 का 2 पर जा रहा है और 2 का 5 पर, ये भी ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट करिए, फिर आपने क्या निकाला, G5 निकाला आपने, तो G5 का मतलब हो गया G4 इंटू G किया। अब यहां पर देखिए आप करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया आपका यहां पर 1 2 3 4 5, और ये है 4 2 1 3 5। अब इसको किया तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 5 1 3 2 करिए। तो ये जो आएगा आपका वो क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखा 1 का 4 4 का 3, ओके, 2 का 2 2 का 5, ठीक है, फिर 3 का 1 1 का 4, फिर 4 का 3 3 का 1, फिर है 5 का 5 5 का 2, ये भी ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है G6। तो G6 का मतलब क्या हो गया, G6 का मतलब हो गया आपको G5 इंटू जी करना है। क्या करना है, G5 इंटू जी करना है, तो G5 इंटू जी करिए। तो यहाँ पर G5 क्या है आपका, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, और ये है 3 5 4 1 2, और यहां पर मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 4 5 1 3 2, देखिए करिए। तो ये हो गया, आप ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 का 3 पर और 3 का 1 पर, ओके, 2 का 5 पर 5 का 2 पर, ओके, 3 का 4 पर 4 का 3 पर, ओके, 4 का 1 पर और 1 का 4 पर, ओके, और 5 का 2 पर 2 का 5 पर, वेरी गुड। तो ये हमारा मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने बताया था ए की पावर n इज इक्वल टू ई होता है, तो n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए का एलिमेंट ऑर्डर होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, तो यहां से एक रिजल्ट निकल कर आ गया कि ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो आपने देखा ऑर्डर ऑफ जी 6 है, और इसका भी साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर निकालते हैं तो ये आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी दोनों आपकी कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड होती है। तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम होते हैं। चाहे इसको साइक्लिक डिकम्पोजिशन कर दीजिए आप, या आप उसका ऐसे निकालिए, तो आपके क्या होते हैं, दोनों के ऑर्डर आपके सेम होते हैं। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको क्या करना है, तो इस तरीके से आपको निकालने आ गया कि आपको किस तरीके से उसको निकालना है। अब तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन हमेशा क्या होता है, इवन परमुटेशन होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन हमेशा क्या होता है, और ऑड परमुटेशन होता है। और प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमुटेशन हमेशा क्या होगा, आपका ऑड परमुटेशन होगा। इवन ऑड क्या होता है, ऑड परमुटेशन होता है। अब उसके बाद आपको बताना है कि सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि ये क्या है, कि सपोज मान लीजिए कि ये है P, और P इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और ये दिया हुआ 4 3 2 6 7 1 5। अब ये बताना है चेक इवन और ऑड परमुटेशन, चेक इवन और ऑड परमुटेशन। आपको चेक करना है कि इवन परमुटेशन है या ये ऑड परमुटेशन है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखिए। तो इसको लिख सकती हूं मैं P को साइक्लिक ऑर्डर में, 1 से 4 है, 4 से 6 है, और 6 से 1 है, एक हो गया। फिर आपका क्या रहा है, 2 से 3 है, 3 से 2 है, दूसरा हो गया। फिर आपका क्या है, 4 से 6 हो ही गया, 5 से 7 है, और 7 से वो है। तो आप देखें यहाँ पर कि ये 1 4 6 हो गया, ये आपका 2 3 हो गया, और ये 5 7 हो गया। तो आपने देखा, इसको आपने ब्रेक कर दिया। अब इसको क्या है कि डिसजॉइंट साइकिल्स में आपको ब्रेक करना है। डिसजॉइंट साइकिल्स में तो कैसे कर सकते हैं कि 1 का 6, 1 का तो 6 हो गया, और 1 का 4 पहला हो गया।
फिर उसके बाद आपका 2 3 हो गया, ये आपने ट्रांसपोजिशन में इसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्या है कि ट्रांसपोजिशन में जब ब्रेक आपने कर दिया तो इसमें ट्रांसपोजिशंस कितने हैं, 4 ट्रांसपोजिशन है। तो ये परमुटेशन कैसा हो गया आपका, इवन परमुटेशन हो गया। कैसा परमुटेशन हो गया, क्योंकि यदि इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होते हैं तो कैसा परमुटेशन होता है, तो ये परमुटेशन जो हो गया आपका कैसा हो गया, ये इवन परमुटेशन हो गया आपका। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो परमुटेशन कैसा होगा, इवन होगा या आपका ऑड परमुटेशन होगा। तो आपने पता कर लिया कि परमुटेशन कैसा है, ये इवन परमुटेशन है। अब सपोज मान लीजिए कि मैंने एक दूसरा क्वेश्चन में करती हूँ कि S3 था, S3 के जो मैंने एलिमेंट्स निकाले थे वो निकाले थे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा था 1 2, तीसरा था आपका 1 3, फिर 2 3 था, और फिर 1 2 3 था, और आपका क्या था 1 3 2 था। अब मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है, किसका, ऑर्डर ऑफ, मुझे निकालना है 1 2 क्या होगा, मुझे इसका ऑर्डर बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपने 1 2, तो 1 2 ही रहेगा। अब आपने क्या किया, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है आपका। अब आपने किया 1 2 स्क्वायर, तो 1 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 2 इंटू 1 2 किया, तो 1 2 इंटू 1 2 किया तो क्या हुआ, 1 आपका किस पर जा रहा है, मैं इसको लिखूंगी तो किस तरह से लिख सकती हूँ, 1 2 लिखा तो 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 1 पर, इसको भी लिख सकती हूँ 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 1 पर। तो अब मैंने किया, देखिए 1 2 लिख दिया, अब 1 जा रहा है 2 पर, और 2 किस पर जा रहा है 1 पर, फिर 2 जा रहा है 1 पर, और 1 जा रहा है 2 पर। तो ये आपने देखा, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2। तो इस तरीके से जितने भी ट्रांसपोजिशंस हैं उनके ऑर्डर क्या होंगे, आपके 2 होंगे। तो आप निकाल सकते हैं कि ऑर्डर 2 होंगे। और यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई के बराबर आता है तो इनवर्स भी वही होता है। अब क्या है कि आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 का मैंने बताया था कि S3 होता है आपका। अब इसके बाद आप मान लीजिए कि सपोज आपका क्या है कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ द परमुटेशंस इनटू ट्रांसपोजिशंस, मैंने खूब अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। फिर आपके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑन 3 सिंबल्स कितने होते हैं, ये आपको पता ही है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3, इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 हैविंग 3 सिंबल्स कितने होंगे आपके, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑन 3 सिंबल्स। तो आपको मालूम है कि S3 के अंदर कितने होते हैं, ये आपका एक आइडेंटिटी होता है, एक 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, एक 2 3 होगा, एक होगा आपका 1 2 3, और एक होता है आपका 1 3 2, ये होता है आपका इनवर्स। तो आप यहाँ देखिए कि आपने जैसे FG इन्होंने क्या कहा, नंबर आपने क्या किया यहाँ पर, ये हो गया आपका। तो और ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप इसके क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप होता है A3, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और होता है 1 2 3, और ये होता है 1 3 2, ये आपके ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है। और ये सब ग्रुप जो होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, आपका 3 होता है। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। तो आपको मालूम है कि सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इन सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑन, तो एक ही तो सब ग्रुप बना है यहाँ पर, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे ऑर्डर 3 का, केवल एक ही होगा। तो कितने होंगे, एक ही आपके सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा आपका, और मतलब S3 का जो है सब ग्रुप केवल एक ही बनेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट दिया था कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन एक ग्रुप है लेकिन ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, वो मैंने आपको प्रूव करके बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कंफर्मली आपकी होल नहीं होती है, इसलिए नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। थैंक यू सो मच।